हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्डी न्यूरॉन। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स फिजियोग्राफ की। ये एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी की जो सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं। स्टूडेंट फिजियोग्राफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिस पर अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि पार्ट्स को समझ नहीं पाते, कैसे क्या कौन सा पार्ट कैसे इसको ऑपरेट करते हैं। तो अक्सर वाइवा में इस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये पूछा जाता है। MBBS UG लेवल पे तो ऑपरेशन भले मत आता हो, बट एटलीस्ट ये ज़रूर पता होना चाहिए किस पार्ट का क्या फंक्शन है और कौन सा काम है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं इसको वन बाय वन। मैं इसको थोड़ा सा इसको एक बार ये बता देता हूँ। ये है टॉप कंसोल, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये टॉप कंसोल है। ये यहाँ पर फ्रंट कंसोल है पूरा, और ये है हमारा साइड कंसोल। ठीक है, अब एक बार हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फ्रंट कंसोल की। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी इसमें इंक नहीं पड़ा हुआ है। तो जो ये फ्रंट कंसोल होता है, इसमें सबसे पहले स्पीड रेगुलेशन का ऑप्शन होता है। तो ये रेंज सेलेक्टर है और यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं ये स्पीड सेलेक्टर हैं। अब देखिए, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे 9 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, 9 वैल्यूज़ हैं। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, इस रो में 3 ऑप्शन मिल रहा है, इस रो में 3 ऑप्शन, इस कॉलम में 3 ऑप्शन मिल रहा है। अब यहाँ से आप रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले आपने रेंज सेलेक्ट कर ली कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब ये 3 ऑप्शंस हैं, 100, 50, 25 मिलीमीटर पर सेकंड इनकी वैल्यू है। अब अगर आपने इस बटन को प्रेस कर रखा है, रेंज आपने ये सेलेक्ट कर ली। दूसरा ऑप्शन रेंज ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, रेंज ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने ये रेंज सेलेक्ट कर रखी है तो 3 ऑप्शंस अब आपके सामने आ जाते हैं, 100, 50, 25। इस बटन को प्रेस किया, डैट मीन्स 100 सेलेक्टेड है। ये प्रेस किया तो 50 मिलीमीटर पर सेकेंड, और अगर इसको सेलेक्ट किया तो डैट मीन्स 25 मिलीमीटर पर सेकेंड। अब आपने इसको शिफ्ट कर दिया, जैसे इसको शिफ्ट किया अब ये रेंज सेलेक्ट हो गई, डैट मीन्स 2.5 मिलीमीटर पर सेकेंड, 5 मिलीमीटर पर सेकेंड, 10 मिलीमीटर पर सेकेंड। और ये मेन स्विच है फिजियोग्राफ को ऑन करने का। तो यहाँ से ऑन हो गया और ये ऑफ हो गया। और जब भी आप काम अपना रोकें बीच में तो इसको ऑफ कर देना चाहिए, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस बचाने के लिए। तो इसको ऑफ पे रखेंगे। अब थोड़ा सा ये ऊपर वाले पार्ट्स की बात करता हूँ। सबसे पहले ये लगा हुआ है, ये फ़िल्टर का बटन है, दिस इज़ द फिल्टर बटन। थोड़ा सा ये चीज़ है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 50 हर्ट्ज़ फिल्टर, और ये पोर्शन एम्पलीफायर का काम करता है। तो ये जो 50 हर्ट्ज़ फिल्टर है, 50 हर्ट्ज़ क्यों लिखा हुआ? आप देखेंगे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स की हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो, तो उस सब पे 50 हर्ट्ज़ का ही सिस्टम होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई हमारे घरों में आ रही है 220 वोल्ट की पावर सप्लाई, वो 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से आती है। तो जो अल्टरनेटिंग करंट के आर्टिफैक्ट्स हैं उनको रोकने के लिए यहाँ पे 50 हर्ट्ज़ का फ़िल्टर लगा है। और ये फ़िल्टर का कॉन्सेप्ट हर मशीन में होता है, हर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में आपको मिलेगा। वो ECG में भी मिलेगा, वो फिजियोग्राफ में मिलेगा, सेम कॉन्सेप्ट होगा। तो ये 50 हर्ट्ज़ का फ़िल्टर लगा, इसको हम ऑन रखते हैं यूजुअली हमेशा, क्योंकि आर्टिफैक्ट्स बचाने के लिए। देन यहाँ पर सेंसिटिविटी को सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। अब ये देखिए, सेंसिटिविटी के हमारे पास कई सारी वैल्यूज़ हैं, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1, 500, 200, 150। ये सेंसिटिविटी मिनिमम है, और ये इधर जितना बढ़ते जाएंगे सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी। एक चीज़ पर और ध्यान दीजिए, ये 100 से लेकर के 1 तक लिखा हुआ है, और यहाँ यूनिट देखिए क्या लिखे, गौर करिएगा, ये है मिली वोल्ट। और जब आप यहाँ पर देखेंगे तो माइक्रो वोल्ट है ये। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक मिली वोल्ट में 1000 माइक्रो वोल्ट होते हैं। 1 मिली वोल्ट, 1 मिली इज इक्वल टू 1000 माइक्रो। तो 1 मिली वोल्ट को अगर हम माइक्रो वोल्ट में लिखें तो यहाँ पे 1000 लिख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए 500 आया। तो ऐसा नहीं कि एक छोटा है 500 बड़ा है, ये सेंसिटिविटी 500 पे आते ही और इंक्रीज़ कर, क्योंकि यहाँ पे 1000 था, यहाँ पर 500 है। अब इस सेंसिटिविटी से आप समझते हैं क्या? इसको बहुत सिंपल भाषा में अगर समझें तो ये मिली वोल्ट में दिया है। अगर 1 मिली वोल्ट का इनपुट अगर आ रहा है, फॉर एग्जांपल 1 मिली वोल्ट का सिग्नल आ रहा है, तो वो अगर यहाँ पर 1 mm का डिफ्लेक्शन देगा तो ये सेंसिटिविटी हुई। अब अगर 100 मिली वोल्ट का सिग्नल आ रहा है तब भी 1 mm का डिफ्लेक्शन आएगा। अब अगर सिर्फ 550 मिली वोल्ट का भी सिग्नल आ रहा है तब भी 1 mm का डिफ्लेक्शन है। 1 मिली आपने सेंसिटिविटी यहाँ पर कर दी, जिसका मतलब 1 मिली वोल्ट भी करंट आ रही है तो 1 mm का डिफ्लेक्शन मिल रहा है। अब यहाँ पर आप चले गए, यहाँ पर देखिए आपको 20 मिली वोल्ट पर 20 मिली वोल्ट का इनपुट चाहिए 1 mm डिफ्लेक्शन के लिए। सिर्फ यहाँ पर 1 mm डिफ्लेक्शन, अगर इस राइटिंग पेन से आप चाहते हैं डिफ्लेक्शन, ये राइटिंग लीवर है, हमारे राइटिंग पेन है। अब अगर यहाँ पर आप इसको डिफ्लेक्शन चाहते हैं कि सिर्फ 1 mm का डिफ्लेक्शन दे, तो आपने जो सेंसिटिविटी सेट कर रखी उतने मिली वोल्ट पे 1 mm का डिफ्लेक्शन दे देगा। तो 20 मिली वोल्ट पर दे रहा है 1 mm का डिफ्लेक्शन, और अगर इसको आप कर रहे हैं 5 मिली वोल्ट पर
तो ये दे रहा है 1 mm का डिफ्लेक्शन। डैट मीन्स यहाँ पे क्या क्लियर हो रहा है, 20 मिली वोल्ट पे 5 मिली वोल्ट पे। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 1/4 टाइम्स सेंसिटिविटी बढ़ गई। जहाँ पर आपको चाहिए था 20 मिली वोल्ट 1 mm डिफ्लेक्शन के लिए, वहाँ सिर्फ 5 मिली वोल्ट दे करके 1 mm का डिफ्लेक्शन आ रहा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 500, यहाँ पर अब 1 है, 1 मिली वोल्ट मतलब 1000 माइक्रो वोल्ट। अब 1000 माइक्रो वोल्ट पे ही जो है डिफ्लेक्शन, या 1 मिली वोल्ट पे ही डिफ्लेक्शन आ रहा था 1 mm का, आपने कर दिया 500। मतलब बहुत छोटी करंट जब आप यहाँ पर करेंगे तो बहुत छोटा करंट इनपुट भी आपको एक डिफ्लेक्शन दिए दे रहा है। इसका मतलब जितना इसको आप क्लॉकवाइज घुमाते जा रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमाते जा रहे हैं, उतनी सेंसिटिविटी रेस करती जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि जितना इसको क्लॉकवाइज घुमाते जा रहे हैं सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है। पॉइंट क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर मिली वोल्ट और यहाँ पर माइक्रो वोल्ट है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ध्यान देने के लिए। ये बेस लाइन एडजस्ट करने के लिए, अगर इसको मैंने पावर से कनेक्ट कर रखा होता तो आप देखते कि ये राइटिंग लेवर की पोजीशन जो है ये यहाँ से ऐसे चेंज होती बेस लाइन को मूव कराने के लिए। ये हम बेस लाइन क्यों एडजस्ट करते हैं, बेस लाइन इसलिए एडजस्ट करते हैं अगर हमारे ग्राफ्स का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो हम कोशिश करेंगे कि बेस लाइन नीचे की तरफ हो और ग्राफ्स को पूरा एम्पलीट्यूड दिखाने का मौका मिले। अगर ग्राफ्स छोटे हैं तो हम बेस लाइन ऊपर भी कर सकते हैं, छोटे डिफ्लेक्शंस नोट करने कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ हमें देखनी होती कि बेस लाइन ऐसी रखें हम अपनी कि हमारे कंप्लीट डिफ्लेक्शंस जो हैं वो ग्राफ पर शो हो जाएं। अगला पॉइंट हमें क्या देखना है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है कपलर। कपलर का काम ये होता है, यहाँ पर ट्रांसड्यूसर का इनपुट आता है। मैं ट्रांसड्यूसर और स्टिमुलेटर्स की सेपरेट वीडियो एक बनाऊंगा जिस पे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्टिमुलेटर क्या होते हैं, ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं। ट्रांसड्यूसर का काम ये होता है जो सिग्नल आ रहे हैं, कई तरीके के ट्रांसड्यूसर होते हैं, तो उस सिग्नल को ये कपलर में आता है और कपलर इसको मॉडिफाई करके यहाँ पर भेजता है जिससे राइटिंग लीवर ऑपरेट करता है। तो कपलर इज जस्ट अ लिंक बिटवीन द सिग्नल्स कमिंग। अब सिग्नल वो मैकेनिकल भी हो सकता है, वो प्रेशर भी हो सकता है, किसी भी तरीके का। जैसे बहुत सारे हमारे पास कपलर हैं और कई तरीके के ट्रांसड्यूसर हैं। ट्रांसड्यूसर हमारे पास मसल फोर्स ट्रांसड्यूसर भी है, ट्रांसड्यूसर मसल फोर्स ट्रांसड्यूसर भी है, वॉल्यूम ट्रांसड्यूसर भी है, प्रेशर ट्रांसड्यूसर भी है, पल्स ट्रांसड्यूसर भी है, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, इतने तरीके के ट्रांसड्यूसर हैं। अब फॉर एग्जांपल हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फ्रॉग्स हार्ट पे कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, आर्टेरियल्स वो सिस्टली और डायस्टली देखना चाहते हैं, वेंट्रिकल और आर्टेरियल, तो वो देखने के लिए मसल फोर्स ट्रांसड्यूसर यूज करेंगे। अगर हमें वॉल्यूम के चेंज को रिकॉर्ड करना है तो वॉल्यूम चेंज के लिए वॉल्यूम ट्रांसड्यूसर यूज करेंगे। कहीं पे प्रेशर चेंजेस को ग्राफिकल फॉर्म में लेना चाहते हैं तो प्रेशर ट्रांसड्यूसर यूज करेंगे। टेम्परेचर के चेंजेस को ग्राफिकल फॉर्म में लेना है तो टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर यूज करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ट्रांसड्यूसर का काम क्या है, इनपुट यहाँ पर मैकेनिकल आ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम का चेंज है, यहाँ पर प्रेशर चेंज है। ये ट्रांसड्यूसर कपलर की हेल्प से अल्टीमेटली उसे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। तो कपलर से एक वायर निकलेगा, वो वायर आएगा और आ करके इस यहाँ पर इनपुट में इंसर्ट हो जाएगा। ये स्ट्रेन गेज कपलर बहुत ही कॉमन कपलर है, मेनली एम्फीबियन एक्सपेरिमेंट्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस कपलर में ट्रांसड्यूसर का वायर अटैच हो जाएगा और जैसे ही अटैच होगा यहाँ से हम बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। बैलेंस का काम ये होता है कि जो इनपुट सिग्नल्स आ रहे हैं वो कितने आगे भेजने, इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि बैलेंस को जब आप रोटेट करते हैं तो बेस लाइन भी डिस्टर्ब होती है, बट इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि बेस लाइन चेंज कर रहे हैं तो बैलेंस क्यों चेंज, बैलेंस हिलाने पे बेस लाइन क्यों चेंज हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि अमाउंट ऑफ सिग्नल्स एंटरिंग इन द फ्यूजियोग्राफ आर कंट्रोल्ड बाय द बैलेंस। इसको जितना ओपन कर देंगे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल जाने लगेगा, क्लोज कर देंगे तो कम अमाउंट ऑफ सिग्नल जाएगा। और ये कपलर को ऑन ऑफ करने का स्विच है। तो कितने ऑन ऑफ स्विच देखे आपने, एक कपलर को ऑन ऑफ करने का, ये फिल्टर को ऑन ऑफ करने का और ये एक मेन सप्लाई को ऑन ऑफ करने का। अब बचे हुए थोड़े से पार्ट देख लेते हैं। तो अब हम आगे का पार्ट क्या देख लेते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 2 इंक वेल्स हैं, इनमें हम इंक भर देते हैं और इंक भरने के बाद इसको पुश कर देते हैं ऐसे थोड़ा सा, और कैपिलरी एक्शन से इंक हमारे राइटिंग लीवर्स में चली जाती। ये राइटिंग लीवर हम कनेक्ट करते हैं टाइम ट्रेसर से। अगर हमें टाइम ट्रेसर यहाँ पे मूव कराना होता है वो कनेक्ट करते हैं और टाइम ट्रेसर को स्टिमुलस मिलता है स्टिमुलेटर से, जिसको हम सेपरेटली डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं स्टिमुलेटर का सिग्नल कहाँ से। यहाँ पर एक ऑक्स लीड जैसे होती है, हम यूजुअली ऑक्स केबल यूज़ करते हैं, वैसी केबल होती है, वो स्टिमुलेटर से आती है और यहाँ पर लग जाती है। ये इन और आउट का जो ऑप्शन है ये 1 to 1 और फिजियोग्राफ कनेक्ट करने का ऑप्शन है। एक फिजियोग्राफ से आउट वायर निकाला, वो नेक्स्ट फिजियोग्राफ में जोड़ा, कहाँ पर, उसके इन में, फिर उससे उसके आउट से एक वायर निकाला, नेक्स्ट इन में जोड़ा। तो अगर कोई बड़े एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं तो उनमें मल्टीपल फिजियोग्राफ भी कनेक्ट करने का ऑप्शन होता है।
गेन और डैम्प ये दो ऑप्शन टेक्नीशियन लेवल पे हम इनको एडजस्ट करते हैं फाइन इसके कंट्रोल के लिए। तो स्टूडेंट्स के लेवल पे इनके बहुत ज़्यादा डिटेल का ज़रूरत नहीं है, बट ये स्टिमुलेटर ज़रूर पता होना चाहिए। स्टिमुलेटर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे इंक वेल्स हो गए, ये कैपिलरी एक्शन से ये इंक पाइपलाइंस हो गई, और ये राइटिंग लीवर हो गए। राइटिंग लीवर के साथ साथ यहाँ पर हमारा पेन लिफ्टर होता है। जिस समय हमें रोकना है, हम चाहते हैं कि राइटिंग नहीं चाहिए, वहाँ पर हम ये पेन लिफ्टर की हेल्प से इसको घुमाते हैं और पेन लिफ्ट हो जाते हैं। ड्यूरिंग द राइटिंग कंडीशन हम इसको डाउन कर देते हैं। और यहाँ पर पेपर को रोकने के लिए भी हमारे पास यहाँ पर एक कंट्रोल स्विच रहता है। इससे हम पेपर की जो रहती है इसको जैसे ही रोटेट करते हैं तो ये व्हील जो मूव कर रही होती है उठ जाती है ऊपर, और पेपर का मूवमेंट रुक जाता है। और जैसे ये टच में आ जाती है तो ये व्हील मूव करती है और उसकी हेल्प से पेपर आगे मूव करना शुरू हो जाता है। यहाँ पर पूरा पेपर को फिल करने की जगह है, यहाँ से पेपर को फिल करते हैं और ये पेपर यहाँ से आगे को मूव करता रहता है। ये पेन होल्डर हो गया। आई होप कि हमने इसके, और यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए थोड़ी सी, ये एक फ्यूज़ लगा हुआ है। फ्यूज़ किस लिए लगा है? किसी भी तरीके का फॉल्ट हो तो फ्यूज़ हट जाएगा। यहाँ पर अर्थ वायर कनेक्ट करने का ऑप्शन है जिससे आप अर्थिंग लगा सकें, जोड़नी चाहिए। और ये इसका पावर सप्लाई हो गई, ये मेंस पावर सप्लाई है। जो पावर सप्लाई इसमें देते हैं यही जो हमारे घरों में आ रही AC वोल्ट 220 वोल्ट वाली AC सप्लाई देते हैं 50 हर्ट्ज़ वाली, और इसीलिए 50 हर्ट्ज़ का फिल्टर भी लगा है। तो आई होप हमने मोटी मोटी इसकी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। सो एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन देख लेते हैं। कपलर कौन से? स्ट्रेन गेज कपलर, बायोपोटेंशियल कपलर, पल्स एस्पिरेशन कपलर, टेम्परेचर कपलर। अब जब हम टेम्परेचर का ट्रांसड्यूसर यूज करेंगे, टेम्परेचर का कपलर यूज कर लेंगे। पल्स या रेस्पिरेशन कपलर कब यूज करेंगे? जब पल्स और या रेस्पिरेशन का ट्रांसड्यूसर यूज करेंगे। तो ये कपलर जो है ये इससे डिटैचेबल होता है, और जैसी नीड होती है हम वैसा इसको कपलर को डिटैच करके दूसरा कपलर यहाँ पर सेम फिटिंग वाला लगा देते हैं। तो इसको बहुत ही केयरफुली हमें हैंडल करना चाहिए। तो जब जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी जिस भी कपलर की, उस कपलर को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो कपलर और ट्रांसड्यूसर अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट्स यूज करते हैं, बट द मोस्ट कॉमन जो याद रखना, स्ट्रेन गेज कपलर एंड द मसल फोर्स ट्रांसड्यूसर UG लेवल पे। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, क्लियरिटी थोड़ी सी आई होगी। किसी भी तरीके का डाउट होता है तो यू कैन टेल मी ऑन कमेंट्स, मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूंगा। बाकी स्टिमुलेटर और ट्रांसड्यूसर्स को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।